तो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। ये वीडियो अपनी होने वाली है स्टॉक मार्केट के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं हम इस वीडियो में किस किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, शेयर के बारे में, शेयर होल्डर क्या होता है, शेयर ब्रोकर किसको बोलते हैं, एनएससी बीएससी क्या होता है, निफ्टी और सेंसेक्स किसको बोलते हैं, अपना सेबी क्या होता है। और फिर हम बात करेंगे यहाँ पर दो मेन टेक्निक के बारे में, जो कि अपनी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, जिसके द्वारा आप इस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे। ये टेक्निक अगर आपको नहीं पता है तो बहुत मुश्किल होने वाली है। और इसके जस्ट बाद हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट फ्लक्चुएट कैसे होता है। अपना फर्स्ट टॉपिक है शेयर। अब हम इसको जनरल टर्म में समझ लेते हैं। तो शेयर का मतलब होता है हिस्सा। अब इसको शेयर मार्केट की अगर टर्म में समझें हम, तो शेयर इज़ ए पीस ऑफ इन ए पर्टिकुलर कंपनी, जो कि बताता है कि आप कितने परसेंट वहाँ पर ओनर हो। ठीक है, ये अपना होता है शेयर। अब मैं आपको एक रियल सिचुएशन बताता हूँ। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कंपनी के पास टोटल शेयर कितने होते होंगे। तो यार, एक हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं यहाँ पर टीसीएस का। तो टीसीएस के पास अभी जो टोटल शेयर है वो है 16,20,56,022। तो टीसीएस के पास टोटल नंबर शेयर इतने हैं। अब एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताऊँ उसके पहले मैं आपको एक टर्म बता देता हूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? एक शेयर की कीमत इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर। जब इन दोनों चीज़ों का मल्टीप्लाई करते हो तो अपना आ जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, जब हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन पता कर लिया तो अपन ने अभी एग्जांपल लिया था टीसीएस के बारे में। टीसीएस के पास अभी 16,20,00,000 कुछ शेयर है। अगर इसका एक शेयर की कीमत हम 200 लेके भी चले तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना बड़ा होगा आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा। ठीक है, अब मैंने टीसीएस का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि टीसीएस अपनी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ में आती है, इसलिए मैंने टीसीएस का यहाँ पर एग्जांपल लिया। अब एक टर्म और समझ लेते हैं, वो है अपनी शेयर होल्डर। तो जो बंदा शेयर को होल्ड करके रखता है वो होता है अपना शेयर होल्डर। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉक ब्रोकर। तो स्टॉक ब्रोकर कौन होता है? स्टॉक ब्रोकर एक प्रोफेशनल होता है जो आपकी शेयर खरीदने में या बेचने में हेल्प करता है। ये सिर्फ शेयर खरीदने में नहीं, अदर सिक्योरिटीज़ में भी आपकी हेल्प करता है। ये स्टॉक ब्रोकर की हमको ज़रूरत क्यों पड़ गई? हम डायरेक्ट शेयर क्यों नहीं खरीद सकते स्टॉक एक्सचेंज से? यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में। तो स्टॉक ब्रोकर की ज़रूरत हमको इसलिए पड़ गई क्योंकि ये आप डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज से यहाँ पर ख़रीदना या बेचना नहीं कर सकते हो, क्योंकि बीच में आपको यहाँ पर मिडिल मैन की ज़रूरत पड़ेगी। वो मिडिल मैन आपको स्टॉक एक्सचेंज से जोड़ेगा। वो मिडिल मैन यहाँ पर स्टॉक ब्रोकर है। ठीक है, आप डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज से यहाँ पर डील नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम एग्जांपल देख लेते हैं स्टॉक ब्रोकर का। स्टॉक ब्रोकर में अपने पास जेरोदा है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ है, अप स्टॉक्स है, 5paisa.com है और आईसीआईसीआई डायरेक्ट है। ये कुछ एग्जांपल हो गए स्टॉक ब्रोकर के। अब स्टॉक ब्रोकर यहाँ पर इंडिविजुअल भी हो सकता है या कंपनी भी हो सकती है। स्टॉक ब्रोकर आपको एडवाइस देगा कि आपको ये शेयर ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, इसमें प्रॉफिट हो सकता है या नहीं हो सकता। ये आपको एडवाइस स्टॉक ब्रोकर दे सकता है। और यहाँ पर स्टॉक ब्रोकर के साथ अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप स्टॉक नहीं खरीद सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं शेयर मार्केट के बारे में, जिसके बारे में हमने वीडियो बनाई है। शेयर मार्केट क्या होता है? शेयर मार्केट एक जगह होती है जहाँ पर आप शेयर को ख़रीदते हो या बेचते हो। ठीक है, अब आप समझ लेते हैं यहाँ पर आप शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाते हो या पैसे कैसे गंवाते हो। तो जैसे सपोज़ आपने 500 रुपीज़ में एक कंपनी का शेयर लिया। अब कंपनी ग्रो होगी तो कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी। शेयर की प्राइस सपोज़ उसकी बढ़ गई 550 हो गई, तो आपको एक शेयर पे 50 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब कंपनी की मान लो सपोज़ अगर शेयर प्राइस 400 हो गई तो आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गई अपनी बात। अब यहाँ पर कंपनी क्यों आती है शेयर मार्केट में, लिस्टेड क्यों होती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी को जब पैसों की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए या फिर किसी नए प्रोजेक्ट के लिए, तो अगर कंपनी के पास पैसे नहीं होते हैं तो वो लोगों से पैसे कलेक्ट करती है। तो लोगों से पैसे कलेक्ट करने का उसका सिंपल सा सोर्स है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में वो अपने कंपनी की कुछ ओनरशिप देती है, वो आप ख़रीदते हो। ठीक है, अब कंपनी को जब प्रॉफिट होगा तो वो आपको उस
ओनरशिप के हिसाब से, उस परसेंटेज के हिसाब से वो आपको पैसे दे देते हैं। ये हो गई अपनी शेयर मार्केट के बारे में। अब इसमें और डिटेल में आते हैं, हम एनएसई और बीएसई के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बात कर रहे हैं हम एनएसई और बीएसई के बारे में। तो पहले इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। एनएसई की फुल फॉर्म होती है अपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएसई की फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों में पुराना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो कुछ कंपनी यहाँ पर एनएसई में लिस्टेड है, कुछ कंपनी बीएसई में लिस्टेड है, और कुछ कंपनी दोनों में लिस्टेड है। ठीक है। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं कि ये होते क्या है एनएसई और बीएसई। तो ये स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पर आप शेयर को खरीदते हो या फिर बेचते हो, या आप एनएसई पे भी खरीद सकते हो या बीएसई पे भी खरीद सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब एनएसई और बीएसई के बारे में हम जब बात करते हैं तो दो टर्मों निकल के आती है, और सेंसेक्स और निफ्टी। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडिकेटर सेंसेक्स, और यहाँ पर एनएसई का इंडिकेटर है निफ्टी। तो निफ्टी में टोटल टॉप 50 कंपनी इंडिया की वो लिस्टेड है। ये कंपनी चेंज होती रहती है उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। ऐसे बीएसई पे अपनी जो टॉप 30 कंपनी है वो लिस्टेड है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग डायरेक्ट निफ्टी और सेंसेक्स पर भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जो कि बहुत सही तरीका है। हम सेकंड वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्यों कर सकते हैं हम, और ऐसे करने से प्रॉफिट के चांस क्यों बढ़ जाते हैं। ये चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है। अब तो हम बात कर लेते हैं सेबी के बारे में। सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका मेन हेड ऑफिस मुंबई में है। तो सेबी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है, ये इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है, एक ट्रांसपेरेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, ये इन्वेस्टर को बचाता है किसी भी फ्रॉडुलेंट या अनफेयर प्रैक्टिस से। ये प्रैक्टिस कोई भी कर सकता है, ये ब्रोकर भी कर सकता है, कंपनी भी कर सकती है। कंपनी यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है हमको, तो ये सेबी चेक करता है कि जो कंपनी हमको इन्फॉर्मेशन दे रही है वो सही है कि नहीं है। ब्रोकर हमसे जो चार्जेस ले रहा है वो मिनिमम चार्जेस है या नहीं। सेबी इन सेबी इंडियन स्टॉक मार्केट को ग्रो करने के और डेवलप करने के तरीके भी ढूंढता रहता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो फंडामेंटल के बारे में देख लेते हैं पहले। फंडामेंटल में क्या होता है, जैसे आप कंपनी की बैलेंस शीट देख के, या कंपनी 10 साल में, पिछले 10 साल में प्रॉफिट कमा रही है नहीं कमा रही है, और अंडर 5 ईयर वो ग्रो हो रही है नहीं हो रही, या उसका आप प्रॉफिट अर्निंग रेशियो देख के जब आप कंपनी देखते हो कि कंपनी अच्छी है या बुरी है, आपको प्रॉफिट देगी या आप इसमें लॉस देखोगे। तो अगर ये देख के आप जब डील करते हो तो ये आता है फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। और जब आप टेक्निकल एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे हम ग्राफ को देख के अंडरस्टैंड करते हैं कि अब जो कंपनी का ग्राफ है वो किधर जाएगा, लोग अब अपने शेयर बेचेंगे या लोग अब और अपने शेयर खरीदेंगे। तो ये जब देख के हम डील करते हैं तो आता है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। जनरली टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा रिस्की होता है। यहाँ पर आप को पूरा कंपनी का ओवरव्यू नहीं मिल पाता है। अगर आप दोनों फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों को देख के कंपनी के बारे में अंडरस्टैंड करोगे तो आपको आपके प्रॉफिट के चांस बढ़ जाएंगे। पर आप सिर्फ टेक्निकल से ही काम चलाओगे तो थोड़ा रिस्की हो सकता है, और अगर आप सिर्फ फंडामेंटल से भी काम चलाओगे तो ये भी रिस्की हो सकता है। बात कर लेते हैं कि कंपनी की शेयर प्राइस क्यों फ्लक्चुएट होती है। तो यहाँ पर सिंपल सा डिमांड और सप्लाई का खेल है। अगर डिमांड ज़्यादा होगी, मतलब लोग शेयर ज़्यादा खरीदना चाहेंगे, और सप्लाई कम होगी तो आपकी शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी। और अगर आपकी सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी, मतलब लोग आपके शेयर को कम खरीदना चाहेंगे, तो आपकी शेयर की प्राइस डाउन जाएगी। और यहाँ पर आप कंपनी की वैल्यू उसके शेयर प्राइस से अगर लगाओगे अंदाज़ा, तो आप कंपनी की वैल्यू को गलत ले लोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो शेयर प्राइस है वो आपकी पीपल के इमोशन के हिसाब से चेंज होती है। लाइक किसी को लग रहा है कि यार अब शेयर को ख़रीद लेना चाहिए, आज किसी को लग रहा है कि इस समय शेयर को सेल कर देना चाहिए। तो दो पीपल की सोच अलग अलग हो सकती है, उस हिसाब से आपकी मार्केट प्राइस फ्लक्चुएट होगी। तो जो कंपनी की एक्चुअल वैल्यू है, अगर आप पीपल के इमोशन से उसको अंदाज़ा लगाओगे तो आप गलत लगाओगे। ठीक है। और यहाँ पर क्या फैक्टर होते हैं कंपनी की मार्केट प्राइस फ्लक्चुएट होने के। यहाँ पर
इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है एक, या फिर यहाँ पर हम देख लेते हैं एक इकोनॉमी का फैक्टर भी है। लाइक अगर जैसे अभी लॉकडाउन आ गया, यहाँ पर जो स्थिति है, तो अपने कंपनी कम ग्रो होगी तो लोगों का उस पर विश्वास नहीं होगा, तो कंपनी की जो मार्केट प्राइस है, जो शेयर प्राइस है, वो गिरेगी। तब हम अगली वीडियो में और बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, लाइक फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होते हैं, क्योंकि 80% ट्रेडिंग उसी पर होती है। तो अगर उसको नहीं समझेंगे तो हम स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत कम ही जान पाएंगे। तो ये सिर्फ ओवरव्यू था इस वीडियो में, हम नेक्स्ट वीडियो में और डीपली जाएंगे। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें।